814 साल बाद नालंदा विश्वविद्यालय के उद्घाटन से बिहार ही नहीं पूरे देश में गर्व और खुशी का माहौल है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में सिर्फ नालंदा विश्वविद्यालय नहीं हुआ करता था, बल्कि ऐसे अनगिनत विश्वविद्यालय थे जिसमें दूसरे देशों से छात्र पढ़ने आते थे। एक समय ऐसा भी था जब भारत को पूरे विश्व का जगत गुरु कहा जाता था, जबकि आज के समय में विदेशों में जाकर पढ़ने में शान समझी जाती है। हर साल हजारों लाखों की संख्या में छात्र हायर एजुकेशन यानी कि उच्च शिक्षा के लिए दूसरे देशों जैसे अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जाना पसंद करते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे चौथी शताब्दी से लेकर छठी शताब्दी तक भारत के ऐसे कई विश्वविद्यालय के बारे में जो आज भी भारत के इतिहास में दर्ज हैं। जानकारों का दावा है कि इन विश्वविद्यालयों में वैदिक शिक्षा के साथ अन्य विषयों की भी पढ़ाई व शोध हुआ करते थे। नंबर 1 पर है तक्षशिला विश्वविद्यालय। भारत के सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय का नाम आज भी पूरा विश्व जानता है। इतिहास में बताया गया है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय का निर्माण लगभग 27,000 वर्ष पहले किया गया था। आज ये विश्वविद्यालय पाकिस्तान में है, लेकिन भारत के बंटवारे से पहले ये भारत के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक था। इस विश्वविद्यालय में विश्व के अलग अलग कोने से स्टूडेंट्स पढ़ने आते थे। यहाँ पर छात्रों को आयुर्वेद, नीति शास्त्र जैसे कई विषय पढ़ाए जाते थे। ये भी कहा जाता है कि कई देशों के राजकुमार भी यहाँ पढ़ने आते थे। अपने समय में ये विश्व शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। इसकी प्राचीन दीवारें आज भी मौजूद हैं। नंबर 2 पर है नालंदा विश्वविद्यालय। भारत के बिहार राज्य में स्थित नालंदा को तक्षशिला के बाद सबसे प्राचीन और सबसे बड़े विश्वविद्यालय के तौर पर जाना जाता है। इस विश्वविद्यालय का निर्माण 450-470 ईस्वी के दौरान उस समय के गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने किया था। इस विश्वविद्यालय में उस समय केवल भारत के ही नहीं बल्कि चीन, जापान, तिब्बत, कोरिया, इंडोनेशिया और तुर्की जैसे कई बड़े देशों के छात्र छात्राएं पढ़ने के लिए आते थे। इस विश्वविद्यालय के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि उस समय इस विश्वविद्यालय में कम से कम 300 से ज्यादा क्लासरूम थे, जहां पर करीब 10,000 छात्र एक साथ पढ़ते थे। यहाँ के टीचर्स व छात्रों के लिए 9 मंजिल की एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी भी थी। यहाँ पर दाखिला लेना बहुत मुश्किल माना जाता था। दाखिले के लिए छात्रों को प्रवेश परीक्षा पास करना जरूरी था। नंबर 3 पर है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। तक्षशिला और नालंदा के बाद अगर भारत में किसी प्राचीन विश्वविद्यालय का नाम आता है तो वो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी बिहार राज्य के भागलपुर जिले में है। इस विश्वविद्यालय को पाल वंश के राजा धर्मपाल ने बनवाया था। इस विश्वविद्यालय में दूसरे विश्वविद्यालयों की तरह भारत के साथ साथ विदेश से भी विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का ढांचा आज भी मौजूद है। ये बिहार राज्य का एक प्रमुख पर्यटन स्थल भी है, जहां दूर दूर से सैलानी घूमने आते हैं। नंबर 4 पर है बल्लवी विश्वविद्यालय। बल्लवी विश्वविद्यालय गुजरात में स्थित है। इतिहास की कई किताबों में इसका जिक्र किया गया है। इस विश्वविद्यालय का निर्माण लगभग 470 ईसा के आसपास हुआ था। पढ़ाई के मामले में नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला के बराबर ही इसे उस समय माना जाता था। इतिहासकारों के मुताबिक ये विश्वविद्यालय अपने समय में बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। इस विश्वविद्यालय के बारे में ये भी कहा जाता है कि उस समय इसकी इमारत बेहतरीन कला का उदाहरण हुआ करती थी, जो धीरे धीरे नष्ट होती चली गई। यहाँ आज भी सैलानी घूमने के लिए आते हैं। नंबर 5 पर आता है पुष्पगिरी विश्वविद्यालय। उड़ीसा राज्य में स्थित पुष्पगिरी विश्वविद्यालय भारत के सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में से एक है। इसका निर्माण लगभग 3वीं शताब्दी के आसपास किया गया था। उस समय ये विश्वविद्यालय उड़ीसा की पहाड़ियों के बीचों बीच बनवाया गया था। इसके निर्माण के बारे में कहा जाता है कि इसे सम्राट अशोक ने बनवाया था। इस विश्वविद्यालय के बारे में ये भी कहा जाता है कि लगभग 700 से 800 सालों तक भारत में शिक्षा का ये प्रमुख केंद्र था। यहाँ पर विश्व के कई देशों के छात्र शिक्षा ग्रहण करते थे। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें ग्लोबल भारत टीवी।